मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की पहली गाथा 95 और उसके उपरांत टीकाकार मणिराज 127 नंबर का कलश कहते हैं। इसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। 6 नंबर का पेज है। सूत्र वो कलश है सम्यक दृष्टि त्यजति सकलम कर्मणो कर्म जातम प्रत्याख्यानं भवति नियतं तस्य संज्ञानमूर्तये सच्चारित्राण्यदकुल हराण्यस्य तानि शुरुच्यैः तम वन्देऽहं भव परिभव क्लेश नाशाय नित्यम। और इस 95वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव श्लोक कहते हैं। श्लोकार्थ है कि जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म 9 कर्म के समूह को छोड़ते हैं वह सम्यक ज्ञान की मूर्ति को या उन सम्यक ज्ञान की मूर्ति को हमेशा प्रत्याख्यान है। मुनिराज की बात है। सम्यक दृष्टि कहकर के मुनिराज की बात करी है। क्या कहते हैं? मुनिराज हैं वे सम्यक दृष्टि माने स्वरूप के दृष्टिवंत हैं और कर्म 9 कर्म माने कर्म में आया द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो कर्मों से भिन्न 9 कर्मों से भिन्न और अपनी परिणति में वर्तता हुआ जो राग का अंश है उससे भी भिन्न है, उसको भी उन्होंने त्याग दिया है। देखो जो सम्यक दृष्टि माने जो मुनिराज हैं वे मुनिराज, जो मुनिराज माने कोई मुनिराज ऐसे नहीं, जो मुनिराज हैं वे मुनिराज अपने स्वरूप के दृष्टिवंत हैं और द्रव्य कर्म 9 कर्म और भाव कर्म के त्यागी हैं। ये कहना है यहाँ पर। प्रत्याख्यान अधिकार चलता है ना, परमार्थ प्रत्याख्यान, परमार्थ त्याग अधिकार, ऐसे समझो। तो वे सम्यक ज्ञान की मूर्ति हैं। मूर्ति नाम, मूर्ति का अर्थ समझते, मूर्ति माने वे सम्यक ज्ञान स्वरूप है। जैसे अभी चल रही थी बात कि जिनको स्वरूप के आलम्बन से अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का
जिन्होंने विश्वास, प्रतीति और संचेतन किया, उनकी परिणति में सम्यक ज्ञान रूपी कला जागृत हुई। वह सम्यक ज्ञान रूपी कला ही, उसमें आता दूज उगी है, दूज, तो ये पूर्णिमा को प्राप्त होगी, 13 दिन बाद होगी ही होगी, है ना। जैसे आज दूज है, मान लो एकम है, कुछ भी है, तो वो 13 दिन बाद आती है ना पूर्णिमा, ऐसे इसका नियम है। ऐसे यह जो स्वरूप दृष्टि से जो परिणति में भावशुद्ध ज्ञान की दशा, अपनी ज्ञान उपयोग दशा में अपने स्वरूप के अनंत गुणों का निर्मल संचेतन, निर्मल आस्वादन जो हुआ है, इसमें केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेने से केवल ज्ञान की कला जागृत हुई है। तो वह सम्यक ज्ञान है, वह केवल ज्ञान की कला कैसी है? सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान की मूर्ति है वे, यानी वे अपने स्वरूप को आस्वादन रूप भाव की मूर्ति है। स्वरूप के स्वयं संचेतन रूप भाव की मूर्ति नाम उस रूप ही है वे। मूर्ति शब्द का प्रयोग वही है। जैसे कहते हैं यह तो विनय की मूर्ति है, तो विनय की मूर्ति है माने ये विनय को ठोक ठोक के बनाई मूर्ति है, यो नहीं। विनय की मूर्ति माने ये विनय, इनके विनय ही विनय झलकती है। ऐसे तो ऐसे सम्यक ज्ञान की मूर्ति जो है कौन? मुनिराज। उनको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का त्याग वर्तता है। तो कहा उनको हमेशा प्रत्याख्यान, हमेशा प्रत्याख्यान। तो आहार करने जाते हैं तब भी प्रत्याख्यान है, रागादि का, कि हाँ रागादि का। इसकी चर्चा लेंगे गुरुदेव संक्षेप में, वो अपन देखेंगे। और उनको पाप समूह का नाश करने वाले ऐसा सत चारित्र अतिशय पने हैं। मुनिराजों के पाप का समूह यानी पाप का समुदाय या पाप पुंज, उसका नाश करने वाला सच्चारित्र। यहाँ पाप में क्या क्या लेना? पाप भी लेना और पुण्य भी लेना। पाप पुण्य दोनों लेना। दोनों ही जो मलिन अशुचि परिणाम है, जो अभी वीतरागता स्वरूप आराधना वर्तती होने पर भी अभी पूर्णता नहीं है, तो आंशिक रूप से जो पुण्य पाप का भाव वर्त रहा है, उस सारे पाप पुंज का नाश करने वाला ऐसा जो सत चारित्र है। तो इसमें क्या सिद्ध कर दिया कि चारित्र से नाश होता है पुण्य पाप का। आ गई ना बात, आ गई। पुण्य पाप का नाश करके, वो आता नहीं पूजा में आता है, पाप पुण्य सब नाश के पायो केवल ज्ञान। तो पाप पुण्य सब नाश के, तो काय से नाश किया? चारित्र से। चारित्र ही एक उपाय है जो यह पुण्य पाप रूप मलिन अशुचि विकल्प रूप वृत्ति का, मलिनता का, अशुचिता का, दोष का, विभाव का, विकार का, जो आत्मा का नहीं उसका नाश करने में समर्थ कौन है? कि चारित्र। चारित्र किसे कहना? कि अपने चैतन्य परमात्मा की दृष्टि पूर्वक, उसकी स्वरूप संचेतना पूर्वक उस अपने चैतन्य परमात्मा में एकाग्रता की धारा में वर्तन करना, इसका नाम चारित्र है। सो वह चारित्र मुनिराज को कैसा लिखा है इसमें? वह सत चारित्र अतिशय पने है, अतिशय पने है, बहुत चारित्र है, घना चारित्र है। अरे चारित्र ही चारित्र है। मुनिराज चारित्र की मूर्ति है। मुनिराज माने क्या चला आता है कि चलती फिरती वीतरागता चली आती है। जैसे
वे समव शरण में परम वीतराग स्वरूप अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं ना, वे विराजते हैं। ऐसी वीतरागता मानो चली आती है। मुनिराज इससे कहा अतिशय, हाँ, सत चारित्र अतिशय पने हैं। तो अब पद्म प्रमलधारी मुनिराज क्या कहते हैं कि भव भव के क्लेश का नाश करने के लिए मैं उनको नित्य वंदन करता हूं। ऐसे चारित्र के मूर्ति जिनके अतिशय पने सच्चारित्र वर्तता है, ऐसे वे सम्यक ज्ञान की मूर्ति, ऐसे मुनिराज मुनि भगवंत जिनको सदैव प्रत्याख्यान है, सदैव हमेशा प्रत्याख्यान है, ऐसे मुनिराज को कौन वंदन कर रहा है कि मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मैं भव भव के क्लेश से मुक्त होने के लिए, उसका नाश करने के लिए मैं उनको नित्य वंदन करता। क्या बात है, क्या गजब की बात है ना। गणधर परमात्मा चार ज्ञान के धारी, तद्भव मोक्षगामी, वे साधु भगवंतों को, मुनि भगवंतों को नमस्कार करते हैं। तो गुरुदेव कई बार कहते हैं, शायद यहां भी चर्चा आई है कि मुनि का ऐसे कोई सामान्य नहीं है ये मुनिपना, है ना। वस्त्र छोड़े, पीछे कमंडल पकड़ लिया और चल दिए, ये कोई मुनिपना ऐसी कोई सामान्य चीज नहीं है। ये कोई अंतरंग में अपने स्वरूप को प्राप्त करके, जो अनादि से अप्राप्त था उसे प्राप्त करके, उसकी ही स्थिरता बढ़ करके, उसमें चारित्र का, उसमें एकाग्रता का, लीनता का इतना मोटा भाव प्रकट हुआ है कि मानो वे अरिहंत परमात्मा जैसी वीतरागता ही यहाँ पृथ्वी पर चल रही हो। चलते फिरते सिद्ध के समान कहे गए हैं। ये ऐसे ही जो देखने दिखाने में आ रहा है, ये मुनिपना ऐसे ही नहीं हो जाता है भाई। मुनिपना माने कोई अद्भुत वह दशा है। आत्मा के आराधक की कोई अतिशय दशा है, उसका नाम मुनिराज होता है। ऐसे मुनिराज के चरणों में जो आत्मार्थी है, जो इस अपने चैतन्य भगवान का रसिया है, क्यों करके वहां झुक नहीं जाएगा? अरे लौट जाएगा, वहां लौट जाएगा। ऐसी दशा। तब तो वे पद्म प्रमलधारी स्वयं मुनिराज, उनकी भी चर्चा अभी एक इसमें है, अपन देखते हैं। मुनिराज अपने चरण रखे, वो सब तीर्थ है। तीर्थ माने जिससे तरा जाए सो तीर्थ। अरे वे साक्षात तरते हुए और अनेकों को तारने में निमित्त हैं, वे तीर्थ ही तो हैं। जिनकी मुख मुद्रा ही तीर्थ है, जिनके मुख मुद्रा पर इतनी वीतरागता झलकती है कि उनकी मुख मुद्रा की वीतरागता देखकर कोई भव्य जीव अपने वीतराग स्वरूप का स्मरण करके सम्यक्त प्राप्त कर ले। ऐसा तो कोई उनका स्वरूप है मुनिराज। हाँ, मुद्रा देख के वे 500 शिकारी शांत हो गए सब। ये तो क्या है, कोई अद्भुत स्वरूप है। किसका? वीतरागता का। वीतरागता का स्वरूप अद्भुत है। उस वीतरागता का ही तो खेल है, उस वीतरागता का ही तो प्रभाव है, जो मुनिराज की मुद्रा इतनी शांत वीतराग एकदम ऐसी दिखाई देती। ये बाहर में निमित्त नैमित्तिक सहज बनता है। अभी आप अच्छे प्रसन्न चित्त बैठे हैं भाई साहब, अभी मान लो कोई क्रोध का भाव अंदर में आएगा तो वो आपके चेहरे पे भी झलक ही जाएगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक ऐसा बनाव बनता रहता है। तो अंदर में वीतरागता स्वरूप की आराधना इतनी घनी है, इतनी अधिक है कि वह सहज ही उनकी मुख मुद्रा पर वह परिलक्षित होती है।
सहज परिलक्षित होते। देखो अपन इसको, हाँ, सत विशेषण माने ये सामान्य सदाचार नहीं, चारित्र का सतपना, ये हाँ, सम्यक चारित्र, सच्चारित्र सम्यक चारित्र। इसमें गुरुदेव कहेंगे कि चारित्र जो तुमने 2-4 नियम चपेट लिए और सदाचार के नाम पर कहते हो, कोई सदाचार नहीं है। जो सत्स्वरूप आत्मा में लीनता का परिणमन है उसका नाम सच्चारित्र है। हाँ, व्यवहार चारित्र का तो परिहार है, नियम सार है। यहाँ विपरीत के परिहार रूप, नियम माने करने योग्य, सार माने विपरीत का परिहार। आई देखो गुरुदेव की चर्चा अपन देखते हैं, बहुत अच्छी है। 7 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। तो देखो पहले कहां से शुरू करी बात, अपन जो पढ़ रहे हैं ना वही बात देखना। एक तो सम्यक दर्शन है, एक तो सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ क्या कि पहले तो भैया बात ही शुरू होती है इस मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्गियों की, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले और उसका फल प्राप्त करने वालों की कोई चर्चा यदि चले तो उसमें पहली बात तो सम्यक दर्शन है। पहली बात, उसके पहले कोई बात ही शुरू नहीं होती। एक तो सम्यक दर्शन है, एक। उसके उपरांत उसमें वर्तन करते हैं, किसमें? जिस स्वरूप की प्रतीति है उस अपने निज चैतन्य आत्म स्वरूप में, निज चैतन्य शुद्धात्म स्वरूप में वर्तन करते हैं। 9 कर्म के समूह को छोड़ते हैं। सम्यक दृष्टि है, ये तो पॉइंट है मुख्य। और कर्म 9 कर्म के समूह को छोड़ते हैं। कर्म में भाव कर्म और द्रव्य कर्म 2 आए, समझ लेना। नहीं तो कर्म को छोड़ते हैं तो द्रव्य कर्म को छोड़ते हैं और 9 कर्म को छोड़ते हैं। तो अरे और भाव कर्म, तो भाव कर्म नहीं, अभी तो राग है ना उनको, महाव्रत आदि का, अभी कहाँ छोड़ा है उन्होंने? तो अभी तो ये 9 कर्म भी नहीं छोड़ा है, जैसे तुम समझ रहे हो उस हिसाब से। और वो द्रव्य कर्म भी नहीं छूटा है अभी। तो क्या छोड़ने का अर्थ समझना यहाँ कैसे। कर्म में 2 लेना, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म यहाँ छोड़ी तभी तो द्रव्य कर्म। हाँ, वो तो नहीं, छोड़ने का अर्थ यहाँ है दृष्टि में से छूट गए हैं। न इस पर एकत्व है, न द्रव्य कर्म पर एकत्व है, न भाव कर्म पर एकत्व है। ये कहेंगे, हाँ यहाँ देंगे वही बात। देखो भाव कर्म जो दया दान विकल्प है, इसको भी सम्यक दृष्टि छोड़ता है। उस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को, उन सम्यक ज्ञान की मूर्ति को हमेशा प्रत्याख्यान है। समझना ही है इस पूरे कलश में से पॉइंट कि वे सम्यक दृष्टि है, ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी वर्तता है, स्वरूप का संचेतन आस्वादन वर्तता है, बात बराबर है। चारित्रवंत भी है, विशेष स्थिरता है, ये बात भी ठीक है। पर हमेशा प्रत्याख्यान है, ये क्या बात है? हमेशा ही, हमेशा 24 घंटे प्रत्याख्यान है, ये क्या है? वो अपन समझते हो। मुनिराज की बात है, मुनिराज की बात करते हैं, दिगंबर संत मुनि इनको कहिए कि सम्यक दृष्टि सहित विकल्प आदि सर्व कर्म नाम द्रव्य कर्म 9 कर्म को छोड़ते हैं, वे सम्यक ज्ञान की मूर्ति हैं। राग और पुण्य पाप का मूर्तिपना छोड़ दिया है। मूर्तिपना छोड़ दिया माने राग और पुण्य पाप रूप भावों के रूप अपना होना छोड़ दिया है। आप उस रूप होते नहीं और वे तो उस रूप है ही नहीं। वे पुण्य पाप राग आदि भाव वे तो आत्मा स्वरूप है नहीं। और सम्यक दर्शन हुआ है और सम्यक दर्शन में अपने स्वरूप का आस्वादन हुआ है, संचेतन हुआ है। और क्या किया है
कि जो रागादि शेष हैं उसका मूर्तिपना छोड़ दिया, माने उस रूप अपने को अनुभवते नहीं, मूर्तिपना छोड़ दिया। शब्द लिया देखो, एक ले ज्ञान और आनंद की मूर्ति है, अपने को वे ज्ञान आनंद रूप अनुभवते हैं, अपने को ज्ञान आनंद रूप अनुभवते हैं, अपने को ज्ञान आनंद रूप प्रतीति करते हैं, अपने ज्ञान और आनंद में लीन रहते हैं। मुनिपना है, मुनिपना ऐसे कहते हैं। जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, जिन शासन में मुनि क्या होते हैं कि ये होते हैं मुनि। ज्ञान और आनंद के स्वरूप में है मूर्ति एटले ए, मूर्ति शब्द है उस स्वरूप, उस स्वरूप। अब देखो, हमेशा प्रत्याख्यान है, आया स्वतंत्र भाई, देखो लिखा है इसमें, इनको तो हमेशा 24 घंटे प्रत्याख्यान है। एक तो सम्यक दृष्टि है, पहला पॉइंट, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान का स्वरूप अनुभव में आया है, और अनुभव पूर्वक भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म उसको लक्ष्य में से छोड़ते हैं। इसका नाम प्रत्याख्यान है। लक्ष्य तो छोड़े नहीं, और निमित्त में छोड़ा, यानी संयोग में से छोड़ा। निमित्त भी कहना गलत शब्द है, संयोग में से छोड़ा है, और लक्ष्य छोड़ा नहीं, तो क्या हुआ? प्रत्याख्यान हुआ। ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना, ये पॉइंट नहीं पकड़ेंगे तो जैन शासन की व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। जैन शासन की व्यवस्था काय की है कि अनादि से जीव क्यों आश्रम बंध में पड़ा है, और इस आश्रम बंध से छूट करके कैसे संवर निद्रा में परिणमित हो, और संवर निद्रा पूर्वक कैसे मोक्ष की प्राप्ति करे, इसका नाम है जैन शासन की व्यवस्था। तो जैन शासन की व्यवस्था में ये बात यदि नहीं समझी कि लक्ष्य छोड़ने का अर्थ है लक्ष्य में से छोड़ना, संयोग में से छूटने की बात करते हो तो तुम क्या संयोग में से छोड़ोगे? त्रियंश तो बहुत सारी चीजें छोड़े बैठे, तुम लपेटे बैठे हो, वे छोड़े बैठे हैं। नहीं, तो लक्ष्य में से छूटना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां पर याद रखना कि एक तो सम्यक दृष्टि है, पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान का स्वरूप अनुभव में आया है, और अनुभव पूर्वक भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, 3 प्रकार की बात कही। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, उसको लक्ष्य में से छोड़ते हैं, और आत्मा के स्वभाव में रमते हैं, और वहां से छोड़ते हैं तो कहां जाते हैं? यहां आते हैं, यहीं रमते हैं। इनको हमेशा प्रत्याख्यान है, 24 घंटे प्रत्याख्यान है। हमेशा कहा ना, तो हमेशा में 24 घंटे आ गए ना, 24 घंटे। अरे नींद में भी, निद्रा में भी प्रत्याख्यान है। अंदर में स्वरूप में रमणता, एकाग्रता, ये प्रत्याख्यान है। तो ये कैसे हो गया? नींद में, हालांकि मुनिराज को तो निंद्रा बहुत अल्प है, पर वो अल्प निंद्रा में भी प्रत्याख्यान चल रहा है। ये क्या हो रहा है कि निंद्रा, देखो शब्द निंद्रा, निंद्रा को पर तरीके ध्याते हैं। निंद्रा का भाव है ये शरीर को शिथिलता हो गई, उसे निद्रा नहीं समझना। यहाँ कौन सी निद्रा है कि वह उपयोग का उस समय निद्रा के उसमें रग लग जाना थोड़ा अल्प ही होता है मुनिराज को, लेकिन उस काल में भी
निद्रा को निद्रा तरीके जानते हैं, ध्याते हैं शब्द है ना, तो निद्रा को निद्रा तरीके ध्याते हैं, यानी निद्रा में नहीं, निद्रा का विकल्प में नहीं, निद्रा में मैं आता नहीं, मुझे निद्रा आती नहीं, ऐसे ध्याते। इसलिए उनको 24 घंटे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से प्रत्याख्यान है, उसका त्याग है। मुनिराज को सदैव त्याग है, हमेशा त्याग है, आहार करते समय त्याग है। हाँ, आहार 9 कर्म में जाएगा तो 9 कर्म का उसका त्याग है। अभी कहेंगे देखो, सम्यक दर्शन सहित रागादि भाव कर्म, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, इसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, प्रत्याख्यान है ना। ये सम्यक ज्ञान की मूर्ति, ये सम्यक ज्ञान स्वरूप रूप भगवान, इनको हमेशा प्रत्याख्यान है, इनको 24 घंटे प्रत्याख्यान है। अब आहार करने जावे, आहार बहोरने जाए, ऊंगे माने निंद्रा आ जाए, तो भी कहते हैं जितना विकल्प हुआ इसको जानते हैं, लेकिन ठहरते हैं स्वरूप में। ठिकाना तो ये है, ये ठिकाने को, ये ठिकाना कहो, खूंटा तो ये है, ये छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। वो खूंटे से अपने चैतन्य परमात्मा, चैतन्य सत्ता, अपने चैतन्य सामर्थ्य, उस खूंटे से ही उपयोग उनका बना ही रहता है, हमेशा प्रत्याख्यान है। बहुत कठिन बात, सूक्ष्म बात, सुबह की थोड़ी चर्चा है। सुबह में एक हिंदी वाले को गुरुदेव ने पूछा कि समझ में आता है, तो हिंदी भाषा में कहते थे ना, तो कहा कुछ कुछ थोड़ा समझ में आता है। ये बात कहीं सुनने मिलती नहीं। गुरुदेव ने कहा भैया थोड़ा समझो, ये बात कहीं सुनने मिलती नहीं, सब जगह तो यही चलता है, यह करो, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, बाह्य त्याग करो, यात्रा करो, बस ये बात चलती होए, पूरे दिन और रात यही चले। जैसे यहाँ 24 घंटे लिया ना, 24 घंटे मुनिराज को तो प्रत्याख्यान है, और जिनको स्वरूप का पता नहीं, जिनेंद्र भगवान के मार्ग की जिनको खबर नहीं, जिनेंद्र भगवान का मार्ग स्वयं की कल्पना से, अपने अनादि राग के रस के कारण से, राग में लाभ मानने वालों ने इस प्रकार चला दिया है कि बस 24 घंटे एक बात करे, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, प्रतिक्रमण करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब इसको ऐसी सूक्ष्म बात सुना दी। वो हिंदी भाई आए थे, उनकी चर्चा है। हिंदी भाई कोई आए, हिंदी वाला लिखा ना, उसको पूछा था भैया समझ में आता है तुमको? ऐसा गुरुदेव ने स्वयं से पूछा। तो क्यों कि उसने कहा फिर जवाब में कि थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। क्यों समझने में कठिनाई पड़ती है? बात तो गुरुदेव बहुत सीधी सच्ची सरल करते हैं, तो क्यों समझने में? क्योंकि अभी जब से शुरू से यही सुनता आया, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब हिंदी में तो पूरे ये, अब इसको ऐसी सूक्ष्म बात, कैसी सूक्ष्म बात कि मुनिराज को आहार बहोरने जाए, मतलब आहार की चर्या के लिए निकले, आहार लेते हो अंजलि में खड़े होकर के, तब भी वे तो उन्हें प्रत्याख्यान है। ऊंग आ जाती हो अल्प, उसमें भी प्रत्याख्यान है। तो ये कैसे होगा साहब? ऐसे कैसे हो सकता है कि वे निद्रा को निद्रा तरीके ध्याते हैं, और जो निद्रा को आप तरीके ध्याता है वो निद्रा में है। अज्ञानी क्या कर रहा है? निद्रा के विकल्प को ये मैं हूं ऐसे करके ध्याता है। ध्याने का मतलब ऐसा ही जानता है, ऐसा ही मानता है, ऐसा ही वर्तता है।
तो उसको तो निद्रा है, और मुनिराज तो निद्रा को निद्रा तरीके ध्याते हैं, पर तरीके ध्याते हैं, अपने तरीके नहीं जानते मानते, इसलिए उनको निद्रा के काल में भी निद्रा का प्रत्याख्यान है, हमेशा प्रत्याख्यान है। हिंदी में चलती थी बात तो भी इसको बराबर नहीं समझ में आता था, सुबह में आया था सूक्ष्म बात बहुत। अपन आगे चलते हैं, देखो ये पेज नंबर 9 पे देखो। पाप समूह का नाश करने वाले ऐसा सतचारित्र, सतचारित्रो है ना, ये सतचारित्रो कहा ना, तो वो चारित्र के भाव की बहुलता कहना है। सतचारित्रो अतिशय पने हैं। सतचारित्र लो, अब आई रही है परिभाषा, सतचारित्र का अर्थ आएगा, देखना। बाहर का सदाचार ये नहीं, सतचारित्र सच्चिदानंद प्रभु आत्मा, उसका चारित्र, चारित्र से कहते हैं है ना। बाहर का चारित्र पालते हैं, उनका कहते हैं ना लोग, अरे उनका आचरण देखो क्या गजब का है। क्या देखना है भाई, क्या दिखा रहे हो भाई साहब। आचरण कहते किसे हैं, आचरण नाम चारित्र, चारित्र किसे कहते हैं। ये बाहर के सदाचार को चारित्र नहीं कहते, इसे तो विकल्प कहते हैं, विकार कहते हैं, राग कहते हैं। इसलिए जिनेन्द्र परमात्मा इसे इस आचारित्र, इसे आचारित्र कहते हैं, और आचारित्र को उपचार से चारित्र कहते हैं, चारित्र है नहीं। यहां देखो लिख लिया, बाहर का सदाचार ये नहीं, सच्चारित्र सच्चिदानंद प्रभु आत्मा, उसका चारित्र सत ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसा सत, इसका चारित्र ऐसा सत स्वरूप वस्तु, ऐसी सत्ता, ऐसी मौजूदगी, ऐसा अस्तित्व, उसमें चरना, रमना, जमना, ठहरना। सत चारित्र अतिशय बने हैं, रागादि का नाश करने के लिए ऐसा सच्चारित्र है। अब देखो इस शब्द पे से मिला लो बात, इस लाइन पे से मिला लो। ऊपर क्या लिखा है बोल्ड अक्षर में, पाप समूह का नाश करने वाले। पाप में क्या लेना, शुभ अशुभ सारे ही विकल्प, तो जो विकल्प माने राग। अब राग का नाश करने के लिए राग काम आएगा कि राग से रहित स्वरूप रमणता वाला चारित्र काम आएगा। बोलो, कीचड़ को धोने के लिए जल काम आएगा कि कीचड़ काम आएगा। कीचड़ लग गया है, धोना है, हटाना है, तो कैसे हटाएं, जल के द्वारा हटेगा कीचड़, कि कीचड़ कीचड़ से हटेगा। अरे ये बहुत काला कीचड़ है, तो ऐसा करो पीले कीचड़ से इस कीचड़ को हटाओ, तो भी नहीं हटेगा ना। इसलिए यहां देखो, इसमें गुरुदेव श्री की लाइन है, रागादि का नाश करने के लिए ऐसा सतचारित्र है। रागादि का नाश करना हो तो ये वाला सतचारित्र चाहिए। कौन सा सत माने, सम्यक स्वरूप आत्मा में लीनता, एकाग्रता का चारित्र, उसी को ही चारित्र कहते हैं। भव के क्लेश का नाश करने के लिए, भव के भय का, क्लेश कहो भय कहो, भव के क्लेश का, यहाँ ऐसा नहीं लिया। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, भव के भय का, क्लेश का नाश करने के लिए मैं मुनि पद्म ब्रह्मधारी देव उनकी नित्य वंदना करता हूं। ऐसे ही कहा ना कलश टीकाकार ने। तो कहते हैं यहाँ ये न लिया कि नरक और त्रियंच के भवों के क्लेश को मिटाने के लिए, ऐसा तो नहीं लिया। भव के क्लेश यानी स्वर्ग में भी क्लेश है, राग का दुख है, ये रागी है। राग वाला दुख, समकिति को भी जितना राग है
इतना इसको दुख है। ठीक है, थोड़ा ये गुरुदेव ने 212 कलश की यहाँ चर्चा ली है। ये 212 कलश की चर्चा इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ये तो बात हो ही गई 127 कलश की। इसमें कहा ना, उस क्लेश का नाश करने के लिए उनको मैं नित्य वंदन करता हूँ। 212 कलश वो कलश है जिसमें जिसके लक्ष्य से गुरुदेव, इसके आधार से गुरुदेव कहते हैं कि यह पद्म ब्रह्मधारी देव भावी तीर्थादिनाथ है। वो पढ़ते हैं, देखो गुरुदेव ने स्वयं ही निकाला है 212 कलश, नीचे का पैराग्राफ। जो शुद्ध दृष्टिवंत सम्यक दृष्टि जीव ऐसा समझते हैं कि परम मुनि को तप में, नियम में, संयम में और चारित्र में सदा आत्मा ऊर्ध्व रहता है। जो शुद्ध दृष्टिवंत हैं, यानी सम्यक दृष्टि हैं, जो राग से भिन्न अपनी आत्मा को पहचान कर उस आत्म स्वरूप में आप रूपता की प्रतीतिवंत हैं, उसके श्रद्धानी हैं, अपने चैतन्य परमात्मा में जिन्होंने आप रूपता की है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ऐसा समझते हैं कि परम मुनि को तप में, नियम में, संयम में और चारित्र में सदा आत्मा ऊर्ध्व रहता है, अर्थात प्रत्येक कार्य में निरंतर शुद्धात्म द्रव्य ही मुख्य रहता है। सम्यक दृष्टि समझते हैं इस बात को कि मुनिराज हैं, मुनिराज तप में वर्तते हो, नियम में, संयम में, बाह्य का भी कोई आचरण हो उसमें, और स्वरूप में लीन है, तब तो है ही उसमें ध्येय रूप आत्मा, तो सब में आत्मा ऊर्ध्व रहता है, यानी प्रत्येक कार्य में निरंतर शुद्धात्म द्रव्य ही मुख्य रहता है। तो ऐसा सिद्ध हुआ, इसमें ऐसा सिद्ध हुआ। पहली बात तो क्या कही, मुनिराज को क्या कौन मुख्य है? मुनिराज को एक अपना शुद्धात्मा ही मुख्य है, ऊर्ध्व है, प्रमुख है, प्रधान है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि राग के नाश के लिए अभिराम ऐसे बेभव भय हर भावी तीर्थादिनाथ, देखो केवली न लिया, ये भावी केवली लेना चाहिए ना, यहाँ शब्द तीर्थादिनाथ लिया। भावी तीर्थादिनाथ को यह साक्षात सहज समता चौकसी है, स्पष्टपने है। कैसे कहा कि जिनको मुनिराजों को यह सब कार्यों में एक आत्म स्वरूप शुद्धात्म द्रव्य ही मुख्य रहता है। इससे ऐसा सिद्ध हुआ कि जो अभी राग है ना, आंशिक राग का अंश अभी वर्तमान में है ना मुनि दशा में, तो उसको उसके नाश के लिए अविराम, अविराम माने बस तुरंत ही भव भय हर भावी तीर्थादिनाथ। तो तीर्थादिनाथ तो केवली परमात्मा कहो कि तीर्थादिनाथ कहो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं केवली न कहा। ऐसे तो केवली कह देते तो सामान्य सब में समा जाती बात। भावी तीर्थादिनाथ कहा और उसके पहले कौन सा विशेषण लगाया? भव भय हर। भव भय हर, वे स्वयं तीर्थादिनाथ विराजते हैं, उनके दर्शन से भव भय दूर हो जाता है, भव का भय। क्यों कि प्रभु आपने ये भव क्लेश को दूर करके पूर्णता को प्राप्त किया है, सो मैं भी पूर्ण स्वरूपता का आलम्बन लेकर इस भव भय को, क्लेश को दूर करूंगा, ऐसा उसमें आ जाता है। तो देखो यहाँ गुरुदेव कहते हैं भावी तीर्थादिनाथ को ये साक्षात सहज समता चौकस है, केवली को ना लिया, तीर्थादिनाथ को लिया।
इनकी ध्वनि इसकी ध्वनि में अपनी पुकार है, पोताना पुकार छे, अपनी पुकार है। ये स्वयं मानो के भावी तीर्थंकर होने वाले हों, इसकी पुकार है। इसमें पंच परमेष्टि में मुनि हैं, अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं। ये कहते हैं भावी तीर्थादिनाथ को यह साक्षात सहज समता यानी वीतरागता, केवली को वीतरागता होती है ऐसा न लिया, तीर्थादिनाथ को वीतरागता होती है ऐसा लिया। इतना बदला, एटलू फेरवलू। देखो केवली कहो, केवल ज्ञान हुआ तो पूर्ण वीतरागता के उपरांत ही ज्ञान में केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है, ये तो आप स्पष्ट है। तो केवली को कहते कि केवली को वीतरागता है, केवली को केवल ज्ञान है। यहाँ जो वीतरागता की बात कही ना, ये इसका जो शब्द आया देखो, साक्षात सहज समता, इसका अर्थ क्या है? साक्षात माने परिपूर्ण प्रकट, सहज माने स्वाभाविक, समता माने वीतराग। तीन शब्द आए, साक्षात, सहज, समता। साक्षात माने परिपूर्ण प्रकट, परिपूर्ण प्रकट, परिपूर्ण साक्षात ही जैसा स्वरूप है वैसा पूर्ण प्रकट साक्षात। सहज माने स्वाभाविक, समता माने वीतरागता। सो ऐसी वीतरागता तो केवलियों के भी होती है, फिर यहाँ भावी तीर्थादिनाथ क्यों लिया? ऐसा गुरुदेव ने ये स्वयं विचार में बात खड़ी करी। फिर कहते हैं ये वाची ने मगज में एवं एम आयु हतु, यह पढ़कर के मेरे चित्त में विचार में ऐसा आया कि इनका तीर्थंकर होने का लगता है। यानी पद्म ब्रह्मधारी मुनिराज के कोई उनको ही ऐसा लगता है कि वो तीर्थंकर भाव को, तीर्थंकर पद को प्राप्त होंगे, ऐसा लगता है। इनका तीर्थंकर वांचते आया था कि इन्होंने ये 212 कलश में साक्षात सहज समता स्पष्टपने मौजूद वर्तती है, वो प्रकट हो गई है। ये बात में केवल ज्ञानी या केवली न लेकर के तीर्थादिनाथ क्यों लिया, ऐसा वांचते जरा हमको विचार में ये बात आई, ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। लिया ना, देखो वांचते आया था, ये विचार आया कि ये केवली न लेकर तीर्थंकर लिया। केवली चौकस समता वीतराग वाले हैं। चौकस माने एकदम स्पष्ट वीतरागता परिपूर्ण प्रकट है, तो केवली के है। भावी तीर्थनाथ तीर्थंकरों को लिया, ऐसा है सब अलौकिक है। पद्म प्रभ मलधारी देव मुनि हैं, आचार्य नहीं भले मुनि होए, आचार्य होए कि साधु होए, सब पंच परमेष्टि में आते हैं। तीर्थादिनाथ को परम वीतरागता वर्तती है, चौकस समता वर्तती है, वीतरागता वर्तती है। यानी ये 212 कलश, ये किसका रचा हुआ है? टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी। उस कलश के अर्थ के आधार पर ही ऐसा गुरुदेव श्री को अंतरंग में विचार में ऐसा आकर के यह अनुमान हुआ है कि पद्म ब्रह्मधारी देव भावी तीर्थादिनाथ हैं, भावी तीर्थंकर हैं। वे इस बात को स्वयं 212 कलश में एक प्रकार से, एक ऐसे कोई स्पष्ट कहते हैं कि मैं भावी तीर्थादिनाथ, जैसे अमरचंद्र आचार्य ने कहा लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं, ऐसी भाषा तो नहीं ली है, लेकिन उस भाषा पर से विचार करते हैं कि ये स्पष्ट सहज जो स्वाभाविक वीतरागता है वो तो केवली के भी होती है। तो केवली शब्द न लिख करके मुनिराज पद्म मलधारी देव ने ये भावी तीर्थादिनाथ शब्द लिखा है, तो इसमें कोई अंदर में बात है, इतना ऐसा विचार में लिया। और विचार में लेकर के ये अनुमान करते हैं
कि वे भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। एक लाइन यहाँ कही थी, थोड़ा किसी का लक्ष्य गया होगा, नहीं गया तो अपन बात करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मुनिराज की टीका है, आचार्यों की लाओ। ये तो मुनिराज की टीका है, आचार्यों की लाओ। ऐसा कुछ लोगों को क्या तकलीफ है कि जिनकी पोल पट्टी निकलने वाली ग्रंथ में जहां स्पष्टता आती है तो फिर वे तमाम बातें खड़ी करते हैं। ये पंडितों का है, ये गृहस्थ का है, ये मुनि का है, इसमें आचार्य नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तमाम बातें करते हैं। तो यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि भैया आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, सब 5 परम पद में आते हैं कि नहीं आते। 5 परमेष्ठी कौन कौन से हैं संजय भाई? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमात्मा, साधु परमात्मा, सब परमात्मा। सबको परमात्मा कहा। आपको लगेगा कि पहले 2 को कहते परमात्मा, सब परमात्मा है। आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, स्वरूप से सब परमात्मा है। और ये 5 परम पद में स्थित हैं तो ये परमात्मा है। सुनना आप बात को, 2 साध्य रूप परमात्मा है और 3 साधक परमात्मा है। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, ये परमात्मा कैसे हैं? साधक परमात्मा है। और 2 साध्य परमात्मा है, अरिहंत और सिद्ध। वे साध्य अवस्था को प्राप्त है, ये साधक अवस्था में है, लेकिन है तो परमात्मा। तो क्या आचार्य और क्या साधु? ये भेद करने वाले तुम कौन सा? तुम कौन सा? आचार्य का चाहिए प्रमाण, मुनि का नहीं चलेगा। अरे पहले ये बताओगे मुनि और आचार्य में फर्क क्या? तुमने कहां से लाए फर्क? सब मुनि है कि नहीं? सब आत्मा के आराधक है कि नहीं? चारित्रवंत है कि नहीं? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में वर्तते हैं कि नहीं? तीनों। वो तो कोई कार्य विशेष की अपेक्षा से 3 पद हैं कि कोई संघ के नायक हुए तो आचार्य कहलाते हैं, उस संघ में कुछ पठन पाठन में विशेषता रखते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं, और साधु तो सभी है। आचार्य क्या साधु बना छोड़कर आचार्य हुए? समझने तो पड़ेगी बात को भैया बहुत। ये तो ये कहा, ये भव के क्लेश को नाश करने के लिए मैं उनको नित्य, इस कारण से मैं उनको नित्य वंदन करता हूँ, मेरा वंदन उनको कायम है। ये 96 गाथा अब आएगी, इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे।